In the previous video, we have completed the first biomolecules, that is carbohydrates. Now, in this video, we will discuss the another biomolecules, that is proteins. And this protein जिससे बनता है, that is amino acids. So, what are proteins? तो उसका आंसर होगा proteins are the polymers of amino acids. What are proteins? Proteins क्या है? तो proteins are the polymers of amino acids. मतलब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एंड वो प्रोटीन्स को बनाते हैं, राइट? सो इसलिए लिखा मैंने कि पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. कितने अमाइनो एसिड्स है? तो देयर आर कितने अमाइनो एसिड्स है? तो देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स. कितने? 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स को बनाते हैं, राइट? देन क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड रिगार्डिंग कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, एंड वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि अमाइनो एसिड क्या है जिससे प्रोटीन बनता है. तो फर्स्ट अमाइनो एसिड्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इन अमाइनो एसिड इज कि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्या है उसमें? कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप. अमाइनो ग्रुप मतलब NH2. कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, that is COOH. First, organic compounds containing amino group, and second, carboxylic group present on same carbon, एक ही कार्बन पर, और उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन. अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन है, इसलिए अमाइनो एसिड को कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स, राइट? सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द अमाइनो एसिड्स. सेकंड, कि दीज आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन. सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन. अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं? दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन. अब पहले कहा कि अमाइनो एसिड कैसा है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन. सेकंड कहा कि दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन. अब उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे. तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सच स्ट्रक्चर, 4 valencies of carbon. One is COOH group, that is carboxylic acid group. Second one is amino group. Here there is H and it is R. Right? The organic compounds having such structure is called as amino acids. So ये amino acids का general structure है, जिसमें this is amino group, this is COOH group, and this is hydrogen remain same, वो change नहीं होते. Whereas जो R है, this is variable, जो चेंज होता है, कैन बी चेंज, राइट? जो चेंज होता है. सो ये स्ट्रक्चर दिखाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटेन द अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन, उसे कहते हैं अमाइनो एसिड्स. कितने अमाइनो एसिड्स है? देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ओनली 20 अमाइनो एसिड्स कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स इन अवर बॉडी. अब देखो इसमें क्या होता है? चेंज ओनली आर इज गोइंग टू चेंज. मैं 3 स्ट्रक्चर निकालता हूं. नंबर 1 COOH, यहां पर H, R, यहां पर NH2 अमाइनो, यहां पर R. सेकेंड निकालता हूं COOH, सेम H, दिस इज NH2 एंड यहां पर R. थर्ड स्ट्रक्चर निकालता हूं COOH, दिस इज H, दिस इज NH2 एंड यहां पर
हाँ, राइट। मैंने क्या कहा, इन स्ट्रक्चर में ओनली आर इज गोइंग टू चेंज, जो चेंज होता है। अगर इफ आर को हम चेंज करेंगे थ्रू एच, तो दिस इज द अमाइनो एसिड विच इज ग्लाइसिन। कौन सा हो गया अमाइनो एसिड? ग्लाइसिन। अगर आर की जगह हम मिथिल रखते हैं CH3, तो ये बन गया एलेनिन। अगर आर की जगह हम हाइड्रोक्सी मिथिल रखते हैं CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथिल, तो ये बन गया सीरीन। तो कितने अमाइनो एसिड्स पता चले? If R is replaced by H, it is glycine. If R is replaced by methyl, it is alanine. If R is replaced by hydroxymethyl, it is serine. So glycine, alanine, serine, these are simple amino acids. क्या है? Glycine, one. Second, alanine. Third, serine. इन लोगों को क्या कहा? These we called it as simple अमाइनो एसिड्स। और उसको याद रखने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड काफी है, दैट इज फर्स्ट जी, सेकंड ए एंड देन यस, दैट इज GAS, ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन। These are the three basic, these are the three simple amino acids. कितने अमाइनो एसिड्स है? 20। 20 में से कितने पता चले? हुई 3, और उसको हमने क्या कहा? सिंपल। सो दिस इज फर्स्ट 3 अमाइनो एसिड्स। अब इसके बाद we'll discuss the another classification of amino acids, and that classification is made on the basis of number of amino groups and carboxylic acid group present in them, right? So second classification is on what? Second classification is on the basis of number of amino and carboxylic acid group, right? ये स्ट्रक्चर हमें पता है कौन सा, यहाँ पे निकाल के रखता, COOH, this is H, this is NH2 and this is R. इसमें से जो COOH इट इज एसिडिक इन नेचर, एंड ये जो NH2 है इट इज basic in nature. COOH is acidic in nature and NH2 group is basic in nature. अब सेकेंड क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कंसिडरिंग द नंबर ऑफ अमाइनो एंड COOH group. If amino group is equal to carboxylic acid group, then that amino acid is called as neutral amino acid. If amino group is more than carboxylic group, then it is basic amino acid. If carboxylic group is more than amino group, then it is acidic amino acid. Clear? Considering the number of amino groups, ज्यादा एक सेम है न्यूट्रल, अमाइनो ग्रुप ज्यादा है बेसिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है एसिडिक। देन इसके एग्जांपल कौन से एग्जांपल्स हैं? न्यूट्रल का एग्जांपल जो है दैट इज वैलिन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, whereas lysine is basic amino acid, and acidic two, first one is aspartic acid, aspartic acid, and second example of acidic amino acid is glutamic amino acid, aspartic and second one is glutamic amino acid. So कितने टोटल एसिड पता चले, अमाइनो एसिड पता चले? फर्स्ट 3 गैस, then 4 1 neutral valine, basic lysine, acidic aspartic acid and glutamic acid, total 7 out of 20, right? Then there is another class of amino acids जिनके स्ट्रक्चर में रिंग होता है, एंड उनको कहते हैं एरोमेटिक
उनको कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एंड थ्री एग्जांपल्स है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के। कौन से? नंबर वन, फिनिल एलेनिन। फिनिल एलेनिन। सेकेंड एग्जांपल इज ट्रिप्टोफैन। थर्ड इज टायरोसाइन। These are three aromatic amino acid. कौन से? Phenylalanine, TT, tryptophan, tyrosine. These are aromatic amino acids की जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन के जैसा रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सो टोटल कितने हुए? फर्स्ट थ्री बेसिक, सॉरी, सिंपल अमाइनो एसिड्स। सिंपल अमाइनो एसिड्स कौन से? GAS। कितने? थ्री। देन 4, 5, 6, 7 एंड दिस थ्री, टोटल 10 अमाइनो एसिड्स आउट ऑफ 20। राइट। ये होने के बाद द थर्ड क्लासिफिकेशन होता है अमाइनो एसिड्स का, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कि हम अमाइनो एसिड्स कहां से लेते हैं, या हमारी बॉडी अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करती है या नहीं। डिपेंडिंग ऑन दैट, amino acids are classified into two categories. One is essential amino acid and second one is non-essential amino acid. तो कितने हुए? दो, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब सिंपली बॉडी कैनॉट सिंथेसाइज्ड। क्या मीनिंग होगा? अमाइनो एसिड्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, तो फिर हम उस अमाइनो एसिड्स को कैसे लेते हैं? वी हैव टू टेकन इट फ्रॉम डाइट, राइट। उसे ही हम कहते हैं डाइटरी, डाइट से लेने वाले अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कहते हैं, वी आर डिपेंड ऑन द डाइट फॉर इट्स कंप्लीशन। एसेंशियल। दूसरा उसके अपोजिट नॉन एसेंशियल, our body can synthesize, our body can synthesize, हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, should not depends on diet, not depend on diet, डाइट पे डिपेंड नहीं होते, उस अमाइनो एसिड्स को कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, राइट। So these are the classification or things related to the amino acids. Simple amino acids, neutral, basic, acidic, aromatic, then essential, non-essential. Right? अब ये होने के बाद there is one another important property or a particular property. अमाइनो एसिड में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, that is property of अमाइनो एसिड। एंड कौन सी प्रॉपर्टी है? एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज ड्यू टू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज ड्यू टू आयोनाइजेबल ग्रुप ऑफ, आयोनाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ, ionizable nature of amino group and carboxyl group, amino group and carboxyl group। कौन सी? ionizable nature of amino group and carboxyl group। इसलिए अमाइनो एसिड शो द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। कौन सी? अमाइनो एसिड्स in solution of different pH, amino acids
सॉल्यूशन जिनका पीएच अलग अलग है, चेंज द स्ट्रक्चर, चेंज द स्ट्रक्चर मतलब अमाइनो एसिड अगर डिफरेंट सॉल्यूशन के पीएच में रखेंगे तो दे कैन चेंज द स्ट्रक्चर. Amino acids can change the structure in the different, so in the solution of different pH. So ion, this is due to the ionizable nature of amino and carboxyl group. So very important statement. Amino acid in the solution of different pH क्या करते हैं? चेंज द स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं. अब देखो, ये स्ट्रक्चर आपको पता है, मैं उसको ही निकालूंगा फिर से एक बार. यहां पे लिखूंगा COOH, यहां पे लिखूंगा NH3 पॉजिटिव, सेम HR वो स्ट्रक्चर. लास्ट पे यहां पे लिखूंगा COO निगेटिव, आयोनाइजेबल नेचर, आयोनाइजेबल नेचर. यहां पे NH2 सेम H एंड सेम R, राइट. अब तीसरा निकालूंगा, यू फील द डिफरेंस, आयोनाइजेबल नेचर, आयोनाइजेबल नेचर H एंड दिस R. जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, दैट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज Zwitter ionic form of amino acids. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं Zwitter ionic form of amino acids. So this is Zwitter ionic structure. COO negative, NH3 positive. यहाँ पे H है positive, NH2 negative. So this is very important part or ionizable nature of amino group and carboxyl group. And because of that amino acid have the particular property. कौन सी? Can change the structure when they are present in the different, when they are present in the solution of different pH, right? So with this हम लोगों ने यहाँ पर अमाइनो एसिड्स को कंप्लीट किया. कौन से? सिंपल अमाइनो एसिड्स, उसके बाद में न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, एरोमेटिक, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड important property of amino acid, that is Zwitter ionic form of amino acids. इसके बाद सेकेंड पॉइंट, अमाइनो एसिड होने के बाद सेकेंड पॉइंट विल डिस्कस इसी वीडियो में कि प्रोटीन क्या है. तो मैंने पहले ही कहा कि प्रोटीन क्या है. तो प्रोटीन क्या है? तो मैंने पहले ही कहा पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने पूरा स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया. अब सेकेंड कि प्रोटीन्स क्या है. तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. जैसे कि फर्स्ट अमाइनो एसिड, या उससे पहले कि दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं एंड दे फॉर्म द प्रोटीन. तो जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो वो कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे. जैसे हमने कहा कि when two monosaccharides come together and they form the glycosidic bond. यहां पे क्या होता? देखो सेम COOH, यहां पे NH2, यहां पर HR. दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड्स. मैं सेकेंड अमाइनो एसिड्स निकालूंगा, वो भी सेम तरीके से. यहां पे होगा NH2, H एंड यहाँ पर R. दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड्स. अब ये दो अमाइनो एसिड जब एक साथ आते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं, कैसे? तो यहाँ का OH और यहाँ का एक H निकल जाता है एज अ वाटर. So bond is formed between the amino group of first amino acids. Sorry, the bond is formed between the COOH group of first amino acid and amino group of second amino acids.
क्या होता है, वाटर इज रिलीज एंड कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड इज CONH। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो टू अमाइनो एसिड ज्वाइन टू वन अनदर to form the proteins by the formation of peptide bond। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया कि प्रोटीन में कैसे कैसे अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं। अब देखो, अमाइनो एसिड फर्स्ट, अमाइनो एसिड सेकेंड, अमाइनो एसिड थर्ड, अमाइनो एसिड फोर्थ, अमाइनो एसिड 5। जब 5 अमाइनो एसिड एक दूसरे को ज्वाइन होंगे थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, दे फॉर्म अ वन प्रोटीन एंड उसको हम कहेंगे ए प्रोटीन, राइट। अंडरस्टैंड कर लो, कंसेप्ट क्लियर करो। सेकेंड, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 3 and amino acid 5, it produce the protein, but that protein is B protein, right। कौन से प्रोटीन है, B प्रोटीन बना। क्यों, क्या चेंज है, 1 2 3 4 5, दिस इज द सीक्वेंस। यहां पर 1 2 4 3 5, दिस इज द सीक्वेंस। दो अमाइनो एसिड्स का नंबर सेम है बट द सीक्वेंस चेंज, इसलिए ये ए प्रोटीन बन गया, ये बी प्रोटीन बन गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होता है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो फंक्शन चेंज होता है, राइट। सो देयरफॉर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स कैन प्रोड्यूस द थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स इन अवर बॉडी। इसलिए प्रोटीन्स को क्या कहा गया, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। बट ये अमाइनो एसिड अलग है, एलेनाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। इसलिए प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक ही अमाइनो एसिड से नहीं बने हुए हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड ज्वाइन टू वन अनदर एंड फॉर्म द प्रोटीन्स। इसलिए फाइनल क्या होगा, प्रोटीन्स आर द हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन कैसे है, होमोपॉलीमर्स, एक ही रिपीटेटिंग यूनिट से बने हुए हैं। बट यहाँ पे रिपीटेटिंग यूनिट बाय कॉमन सेम बट चेंज होता है, कभी ल्यूसिन होगा, कभी आइसोल्यूसिन होगा, कभी एलेनिन होगा, कभी ग्लाइसिन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोटीन्स, राइट। अब इसके बाद इसको मिटाता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस होने के बाद। अब देखो, दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज सेकेंड, ऐसे ही चेन बनती जाएगी। अगर इसको हम 100 करेंगे या 1000 करेंगे, ये 1000 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन हो गया। दिस इज फर्स्ट, बीच में होंगे लास्ट वाला 1000, सब दो अमाइनो एसिड्स में एक ही बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक प्रोटीन में 1000 अमाइनो एसिड है तो उसमें से फर्स्ट अमाइनो एसिड, जो पहला अमाइनो एसिड होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड इज यन टर्मिनस। इसे क्या कहेंगे, यन टर्मिनल, बिकॉज फर्स्ट अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड इधर, अमाइनो ग्रुप इधर है। लास्ट वाला ये 1000 वाला है तो दिस इज COOH। सो लास्ट अमाइनो एसिड, लास्ट अमाइनो एसिड क्या होगा, C टर्मिनल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, अगर एक प्रोटीन में 1000 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसमें से फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑलवेज एन टर्मिनल एंड लास्ट अमाइनो एसिड इज C टर्मिनल, राइट। लास्ट इज C टर्मिनल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको पता चला है कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, तो अमाइनो एसिड्स, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्म द प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस है, so different proteins in our body or proteins in our biological system
क्या करते हैं? तो प्रोटीन्स इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. फर्स्ट, proteins. Some proteins act as, क्या करके एक्ट होते हैं? एंजाइम्स. एग्जाम्पल वेरी पॉपुलर, ट्रिप्सिन एंजाइम है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, कम करता है. सेकेंड, सम प्रोटीन्स आर एक्ट एज हार्मोन्स. एग्जाम्पल वेरी पॉपुलर, इंसुलिन. सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंटीबॉडी. एंटीबॉडी का हमारे बॉडी में क्या काम है? टू गिव द प्रोटेक्शन. फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट infectious agent. फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट. कुछ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में मॉडिफाइड होते हैं, उनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्या काम है उन लोगों का? टू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना इनटू, कहां पर? सेल. इनटू सेल. उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टर. GLUT4, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो हेल्प करता है एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल. सम आर रिसेप्टर्स. सम प्रोटीन्स फंक्शन एज अ रिसेप्टर्स, जैसा कि सेंस रिसेप्टर, सेंसेशन और सेंस रिसेप्टर्स, राइट. एंड कुछ प्रोटीन्स जो ज्यादातर कोलेजन क्या काम करता है? तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. एंड मैट्रिक्स मतलब सपोर्ट देने का काम करता है. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय प्रोटीन्स with different names. Enzymes, trypsin. Hormones, insulin. Antibodies, fight against infectious agent. Glucose T4, transport of nutrients into the cell. Receptors, sense receptors. Collagen, the intercellular matrix. So these are the functions performed by different proteins in our body. इसके बाद का, ये लर्न करने के बाद, जो दो नाम प्रोटीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक हमने लिखा है ऑलरेडी, दैट इज कि दो नाम कौन से? तो नंबर 1 कोलेजन. कौन सा? कोलेजन. एंड सेकेंड रूबिस्को. राइट, कोलेजन एंड रूबिस्को. कोलेजन क्या है? तो प्रोटीन है. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस इज मोस्ट abundant protein in animal world और in animals. सबसे ज्यादा पाने वाला, एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाने वाला प्रोटीन, मोस्ट abundant protein in animals, कोलेजन. रूबिस्को, the most abundant protein, same, the most abundant protein in whole biosphere. कहां पर? in whole biospheres, that is rubisco. Ribulose, biphosphate, carboxylase, oxygenase. Ribulose, biphosphate. C, carboxylase. O, oxygenase. ये प्रोटीन है जो मोस्ट abundant प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर. दिस इज मोस्ट abundant प्रोटीन इन animal, that is collagen. So in this video we have discussed the amino acids and introduction about the proteins, collagen, rubisco,
peptide bond in between two amino acids. In the next video, we'll discuss the structure of proteins.